मज़ेदार भूत। किस्सा है एक छोटे से गांव कुमारपुरा का, जहां भूत बाबा की हवेली नाम की एक विशाल और पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक भूत रहता है जिसका नाम भोलू भूत है। भोलू भूत कोई साधारण भूत नहीं था, वह बहुत मज़ेदार और शरारती था। उसकी शरारतों की वजह से गांव वालों के बीच वह एक मशहूर और प्यारी शख्सियत बन गया था। भोलू भूत का असली नाम भोलू सिंह था। वह इस दुनिया में रहते हुए एक बहुत ही नटखट और हंसमुख आदमी था। उसे शरारतें करना और लोगों को हंसाना बहुत पसंद था। उसकी मौत के बाद भी उसकी यह आदत नहीं बदली, बल्कि वह एक भूत बनकर भी लोगों के जीवन में हंसी और मस्ती भरता रहा। भोलू ने ठान लिया था कि वह अपनी भूतिया जिंदगी को भी मज़ेदार बनाएगा। भोलू का सबसे पसंदीदा शिकार थे गांव के बच्चे जब भी हवेली के पास से गुजरते, भोलू कोई ना कोई शरारत कर देता। कभी झाड़ियों में छुपकर भूं की आवाज़ निकालता, तो कभी अचानक से किसी के सामने आकर गायब हो जाता। बच्चे पहले तो डर जाते, लेकिन फिर भोलू की हरकतों पर हंसने लगते। उन्हें पता था कि यह भूत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस थोड़ी मस्ती करेगा। एक बार की बात है, गांव के कुछ लड़कों ने भूत बाबा की हवेली में रात बिताने की ठानी। वे सोचते थे कि अगर भोलू सच में वहाँ है तो वह रात भर उन्हें परेशान करेगा। लड़के खाने पीने का सामान लेकर हवेली में पहुँचे और एक बड़े हॉल में डेरा डाल लिया। उन्हें लगा कि वे भोलू को देख लेंगे और गाँव वालों को उसकी कहानी सुनाएंगे, लेकिन भोलू ने पहले ही उनकी योजना भांप ली थी। उसने सोचा कि क्यों ना इस बार इन बच्चों के साथ कुछ अलग शरारत की जाए। वह चुपचाप बच्चों के पास पहुंच गया और उनके सामान के साथ खेल करना शुरू कर दिया। कभी किसी का खाने का सामान गायब कर देता, तो कभी सोते हुए किसी के कान के पास जाकर फुसफुसाता, मैं भोलू भूत हूँ। लड़के पहले तो हैरान हो गए कि उनके सामान कहाँ जा रहे हैं। फिर जब उनमें से एक ने भोलू की आवाज़ सुनी तो वह डरकर चिल्लाने लगा, भूत भूत, यहाँ सच में भूत है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लड़के घबरा गए और इधर उधर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दौड़े, भोलू ने उनके सामने आकर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। अरे रुको रुको, मैं तो मजाक कर रहा था, भोलू ने कहा हंसते हंसते। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लड़के समझ गए कि यही वही भोलू भूत है जिसके बारे में वे सुनते आए थे। सभी ने राहत की सांस ली और फिर से अपनी जगह पर बैठ गए। तो तुम ही हो भोलू भूत? एक लड़के ने हंसते हुए पूछा। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मैं कोई डरावना भूत नहीं हूँ। मैं तो बस हंसाने वाला भूत हूँ, भोलू ने गर्व से कहा। फिर तो लड़कों ने भोलू से ढेर सारी बातें की। भोलू ने उसे अपनी भूतिया ज़िंदगी की मज़ेदार कहानियाँ सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह गाँव वालों की शरारतें करता है और उन्हें हंसाता है। लड़कों को भोलू की बातें सुनकर बहुत मज़ा आया। वे सब मिलकर देर रात तक हंसते खिलखिलाते रहे। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। हर साल की तरह इस बार भी मेले में खूब रौनक थी। भोलू को यह देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह सोच रहा था कि कैसे वह इस मेले को और भी मज़ेदार बना सकता है। भोलू ने सोचा क्यों ना वह मेले में कुछ ऐसी शरारतें करे जिससे सबका ध्यान उसकी ओर जाए। लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वह अपनी शरारतें से लोगों को डराएगा नहीं, बल्कि खुश करेगा। भोलू ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और मेले के झूले को खुद ब खुद चलाने लगा। लोग हैरान थे कि यह कैसे हो रहा है।
कुछ ही देर में बच्चे झूले में बैठने लगे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर भोलू ने मिठाइयों के ठेले पर जाकर बिना किसी की मदद के मिठाइयों को उड़ाना शुरू कर दिया और बच्चों के हाथों में पहुंचाने लगा। बच्चे खुशी खुशी मिठाइयाँ खा रहे थे और सभी हंसते हुए यह सोच रहे थे कि यह जादू कैसे हो रहा है। अंत में भोलू ने सबसे बड़ा खेल खेला। उसने अचानक मेले की लाइट बंद कर दी और अंधेरे में अपनी चमकदार परछाई दिखाने लगा। लोग कुछ पल के लिए डर गए, लेकिन तभी भोलू ने अपनी शरारत का खुलासा करते हुए जोर से हंसकर कहा, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारा भोलू भूत। लोगों को जब पता चला कि यह सब भोलू की शरारतें हैं तो वे भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मेले में मौजूद सभी लोग, बूढ़े, बच्चे, औरतें, सभी भोलू की शरारतों का लुत्फ़ उठाने लगे। भोलू ने उस दिन पूरे मेले में हंसी और खुशी बिखेर दी। इस घटना के बाद भोलू और भी मशहूर हो गया। अब गांव वाले उसे सिर्फ एक भूत के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में देखने लगे। भोलू भी अब और ज़्यादा शरारती हो गया, लेकिन उसकी शरारतें अब लोगों के जीवन में खुशी लाने की थी। गांव के लोग अब कभी भोलू से नहीं डरते थे, बल्कि उसका इंतज़ार करते थे कि वह कब आएगा और अपनी शरारतों से सबका दिन बना देगा। भोलू ने अपनी अनोखी मस्ती और शरारतों से भूत की डरावनी छवि को बदल दिया था। अब वह भोलू भूत नहीं बल्कि मज़ेदार भोलू के नाम से जाना जाता था। और इस तरह भोलू भूत की शरारतें और मस्ती भरी ज़िंदगी गाँव वालों के लिए एक खुशहाल याद बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। गाँव वालों के लिए भोलू भूत कोई डरावना साया नहीं, बल्कि हंसी और खुशी का प्रतीक बन गया था।